जय श्री राम। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर सेकंड, आपके जो पेपर सेकंड है वो कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन लगता है, तो उसी के सत्रीय कार्य की डायरी आज अपने इस पे विचार करेंगे। पहले वाले पेज पे इस प्रकार आपको अपना टॉपिक लिखना है। यहाँ पे जो टॉपिक दिया गया है यानी पेपर का नाम लिखा गया है समकालीन भारत और शिक्षा। जिस पेपर की ये डायरी रहेगी समकालीन भारत और शिक्षा की, इस वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप न करें, ताकि आप पूरी डायरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और एक अच्छी तरह से आप भी अपनी स्तरीय कार्य की डायरी अच्छी प्रकार से आप तैयार कर सकें। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जो नए वीडियो आए उनके नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहें। इसके अलावा जो भी आपके अन्य साथी हैं उनको भी आप वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी अपनी डायरी अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर सकें। आगे नेक्स्ट पेज पे अपना इंडेक्स रहेगा। इंडेक्स पे आपको क्रम संख्या, टॉपिक का नाम और आगे पेज संख्या, ये 3 कॉलम अपने को बनाने हैं। इस प्रकार अपना भारतीय संविधान में शिक्षा का सार्वजनिक के बारे में बताएं। ये आपका यहाँ पे टॉपिक दिया गया था पहले वाले में। इसमें शिक्षा का सार्वजनिकरण है, जिस प्रकार इन्होंने यहाँ पे ये टॉपिक तैयार किया है। वैदिक कालीन की शिक्षा भी इसके अंतर्गत दी हुई है आपको। इसके बाद दूसरे नेक्स्ट पेज पे आपको प्रमाण पत्र बनाना है, यानी यहाँ आपको प्रमाण पत्र बनाना है। तो इस प्रकार आप भी अपना प्रमाण पत्र बना ले में। उसके बाद नेक्स्ट अपने चलते हैं, आगे वाले पेज से आपका टॉपिक शुरू हो जाता है। जैसे पहले वाला टॉपिक यहाँ से इन्होंने शुरू किया है, भारतीय संविधान में शिक्षा के सार्वजनिकरण के बारे में बताइए। शिक्षा का सार्वजनिकरण यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद इसके अर्थ आप भी इस प्रकार अर्थ लिख लेंगे। ये आपका सार्वजनिकरण का अर्थ आ जाएगा। इसके बाद जेपी नाइक के अनुसार यहाँ पे कोटेशन आ जाएगी। या आप जेपी नाइक के अनुसार यहाँ पे लिख लें आप। उसके बाद आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने। शिक्षा में सार्वजनिकरण का महत्व, यानी यहाँ पे शिक्षा में सार्वजनिकरण के महत्व के बारे में लिखा गया है। तो आप भी इस प्रकार शिक्षा के सार्वजनिकरण के महत्व के बारे में आप यहाँ लिख लें। इसके बाद आगे नेक्स्ट आता है शिक्षा में सार्वजनिकरण की आवश्यकता। तो यहाँ इस शिक्षा में सार्वजनिक की आवश्यकता के बारे में आप यहाँ पे अपने को लिख लेना है। दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक होती है, स्व शिक्षा के लिए आवश्यक है, व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, जनतंत्र में सफल बनाने के लिए आवश्यक है, जनतंत्र को सफल बनाने में राजनीतिक जागरूकता के लिए आवश्यक है। किस प्रकार ये आवश्यकताओं के बारे में आप लिख लें। उसके बाद आगे आता है शिक्षा में सार्वजनिकरण के उद्देश्य है, यानी शिक्षा में सार्वजनिकरण के क्या उद्देश्य हैं। ज्ञानार्जन, बौद्धिक एवं मानसिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक और चारित्रिक विकास, सांस्कृतिक विकास और सामाजिक विकास। तो इस प्रकार सार्वजनिकरण के उद्देश्य अपने को लिख लेना है। उसके बाद शिक्षा के सार्वजनिकरण के सिद्धांत हैं। संविधान के आधारभूत सिद्धांत यहाँ पे लिखे गए हैं। संविधान की धारा 14 और 15 के अंतर्गत ये कहा गया है कि शिक्षा संदर्भ में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, वर्ग, लिंग और जन्मजात अन्य किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद आगे अपने इसको नेक्स्ट इस प्रकार कंप्लीट कर लेंगे आप। उसके बाद आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट पेज पे आता है संविधान में पिछड़े वर्ग विशेष संरक्षण, यानी संविधान में पिछड़े वर्ग विशेष संरक्षण से संबंधित यहाँ पे लिखा गया है। तो ये पूरा आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। इस प्रकार आप धर्मनिरपेक्ष स्थापना के बारे में आप लिख लेंगे। ये धर्मनिरपेक्ष स्थापना के बारे में लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये कंटिन्यू आपका धर्मनिरपेक्ष वाला चल रहा है। इस प्रकार यहाँ आप धर्मनिरपेक्ष को आप पूरे को कंप्लीट आप कर लेंगे। उसके बाद आगे माध्यम मातृभाषा शिक्षा, मातृभाषा शिक्षा माध्यम होना चाहिए, इससे संबंधित यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने।
शिक्षा मूलतः राज्यों का दायित्व तथा केंद्र का संरक्षण है। उन्नीस के जो संवैधानिक संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है, और जिसमें राज्य सरकार अपने दायित्व क्षेत्र में अपने आने वाले शिक्षण संस्थाओं में कानून बना सकेगी। लेकिन जहाँ संघीय सरकार और राज्य सरकार के कानून में टकराव होगा तो वहाँ संघीय सरकार द्वारा बनाया गया कानून यहाँ पे मान्य होगा। तो इस समवर्ती सूची में शिक्षा को आने के बाद ये प्रावधान हो गया था। उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं अपने। नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे वैदिककालीन शिक्षा, यानी जो टॉपिक आगे वाला था वो आपको वैदिककालीन शिक्षा दिया गया था, तो इस प्रकार ये वैदिककालीन शिक्षा से संबंधित टॉपिक यहाँ पे आता है। वैदिककालीन शिक्षा नेक्स्ट पेज से, यहाँ वैदिक काल का विस्तार 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और भारतीय सभ्यता शिक्षा की भूमि वेद हैं। तो वेदों के द्वारा इसे भारतीय संस्कृति, सभ्यता, जीवन और दर्शन का ज्ञान होता था। इस काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था। वैदिककालीन शिक्षा को ब्राह्मण शिक्षा था हिंदी शिक्षा भी कहते हैं। तो इस प्रकार अपने को इससे संबंधित अपने को यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद विद्या, ज्ञान, बोध, विनय आदि शिक्षा के नाम थे। डॉक्टर एस अल्टेकर के अनुसार। यहाँ इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने। आचार्य मनु महाराज के अनुसार, यहाँ पर आचार्य मनु महाराज के अनुसार अपने को लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वैदिक काल शिक्षा के उद्देश्य, व्यक्तित्व का समन्वित विकास, यानी वैदिककालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो आप उद्देश्यों के बारे में से स्पष्ट लिख लेंगे। वैदिक काल की शिक्षा के उद्देश्य, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली चला करती थी उस समय, और मानव का जो शिक्षा का जो उद्देश्य होता था वो आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति ही था या होना चाहिए। इसके बाद आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ज्ञान पर बल, गुरुकुल में विद्यार्थियों को ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने पर बल दिया जाता था। इसके बाद आगे धार्मिकता, सा विद्या या विमुक्ते, तो यहाँ धार्मिकता से संबंधित यहाँ पे मेरे को लिख लेना है। उसके बाद सा विद्या या विमुक्ते ये श्लोक, उसके बाद इसके बारे में व्याख्या की गई है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते अपने। वैदिक काल की शिक्षा की विशेषताएं आती हैं, तो इस प्रकार आप भी वैदिक काल की शिक्षा की विशेषताएं अपने को यहाँ लिख लेनी है। उपनयन संस्कार आता है, ये उपनयन संस्कार के बारे में यहाँ लिखा गया है, तो आप ये उपनयन संस्कार के बारे में से लिख लें। इस प्रकार ये पूरा उपनयन संस्कार के बारे में अपने को यहाँ पे लिख लेना है। ब्राह्मण 8 वर्ष, क्षत्रिय 11 वर्ष, वैश्य 12 वर्ष, ये उपनयन संस्कार की आयु थी इस प्रकार। उसके बाद शिक्षण का समय, इससे संबंधित यहाँ पे लिखा गया है। आप भी इस प्रकार अच्छी प्रकार से आप मेंटेन कर लें। डायरी को अपनी सुंदर तरीके से बनाने का प्रयास करें। डायरी अच्छी से अच्छी बने ताकि आपको उसका अच्छा प्रतिफल मिल सके। शिक्षण विधि, इसके बाद शिक्षण विधि आती है, तो इस प्रकार अपने शिक्षण विधि के बारे में लिख लेना है। तो शिक्षण विधि के बारे में ऐसे अपने को लिखना है। इसके बाद आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने। गुरु शिष्य संबंध, गुरु शिष्य संबंध के बारे में लिखा गया। आप भी इस प्रकार गुरु शिष्य संबंध के बारे में यहाँ लिख रहे हैं। शिष्य के कर्तव्य, उसके बाद यहाँ शिष्य के कर्तव्य लिखे गए हैं। तो इस प्रकार शिष्य के कर्तव्यों के बारे में आप लिख लें। भिक्षा मांगना, लकड़ी काटना, पशु चराना, अध्ययन करना, आज्ञा पालन करना, इस प्रकार शिष्य के कर्तव्यों के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। गुरु शिक्षा प्रणाली, गुरु शिक्षा प्रणाली के बारे में लिखा गया। इस प्रकार आप भी अपनी गुरु शिक्षा प्रणाली के बारे में यहाँ लिख लें।
उसके बाद चरण, इसके बाद चरणों के बारे में लिखा गया है, चरण, घटिका, टोल, परिषद। तो अपने को यहाँ इनके बारे में लिख लेना है। चतुष्पथी, परीक्षा प्रणाली के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। प्राचीन काल में जो शिक्षा परीक्षा प्रणाली परीक्षाविहीन थी। गुरु नया पाठ तभी पढ़ाता था जब छात्र पूर्व पाठ को कंठस्थ कर लेते थे। उस समय आश्रम में शास्त्रार्थ की प्रथा भी प्रचलित थी, यानी शस्त्रों की विद्या वहाँ दी जाती थी। और अपने यूं कहीं की रटंत प्रणाली एक माना जाता है। तो इस प्रकार इसके बारे में अपने को समझ। इसके बाद लास्ट पेज पे अपने को संदर्भ ग्रंथ सूची बनानी है। जिस प्रकार यहाँ संदर्भ ग्रंथ सूची प्रदर्शित की गई है, क्रम संख्या, पुस्तक का नाम और लेखक का नाम, 3 कॉलम बनेंगे। इसमें कम से कम 5 किताबों का रेफरेंस अपने को देना है। तो कम से कम 5 किताबों का रेफरेंस आपको लिखना है। अधिकतम आप लिख सकते हैं 8-10 तक, लेकिन 5 से कम अपने को नहीं रखना है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो 5 किताबों के रेफरेंस आपके सामने यहाँ दिया गया है, उसी प्रकार आप भी कम से कम 5 किताबों का आप रखते हैं। 5 किताबों से कंसल्ट करके अपने टॉपिक को पूरे को कंप्लीट करना है। तो एक अच्छा सत्रीय कार्य वही माना जाता है जो कम से कम 5-6 किताबों से आप कंसल्ट करके आप टॉपिक को तैयार करते हैं। तो जब जिन किताबों से आप टॉपिक को कंसल्ट कर रहे हैं, उसी किताब का नाम, उसका लेखक आप लिख लें, ताकि अपने संदर्भ गुरु सूची में संधारित किया जा सके। जैसे आपकी पेपर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर सेकंड है, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन की डायरी, सत्रीय कार्य की डायरी आप कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा है, आपको इससे डायरी बनाने में बहुत लाभ होगा और आप एक अपने अच्छी डायरी तैयार कर सकेंगे। अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें ताकि प्रत्येक साथी इस प्रकार अच्छी अच्छी डायरी, अपनी सत्रीय कार्य की एक सुंदर अच्छी डायरी बना सकें और अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकें। तो इसलिए आप सभी का सहयोग करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अपने साथियों को बताएं कि आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्रति शिक्षा से संबंधित आपको यहाँ समय समय पे मिलती रहती हैं। तो इसलिए आप सभी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।